नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथी आपके अपने YouTube चैनल शर्वा क्लासेज है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। उसके साथ साथ में आपका अपना शर्वा क्लासेज का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और पढ़ें संपूर्ण ज्योग्राफी। साथियों, अपन ने आज राजस्थान के भूगोल के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है अपवाह तंत्र। कौन सा टॉपिक अपना चल रहा है? अपवाह तंत्र। और उस अपवाह तंत्र में आज अपन चर्चा करेंगे लूणी नदी का अपवाह तंत्र। तो अपन चर्चा करने वाले किसकी? लूणी नदी के बारे में। तो सभी साथी आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कौन सी नदी अपन पढ़ेंगे? लूणी नदी, है ना, उसके बारे में। तो यह नदी नाग पहाड़ अजमेर से, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। अजमेर जिला है जिसको यदि मैं आपके समक्ष इंडिकेट कर दूं कि यह जिला पूर्ण रूप से अजमेर है, इसको व्हाइट कलर से कर देते हैं। ये अजमेर जिला है अपना, उसमें नया जिला इधर वाला ये बन गया है। तो इसको यदि अपन अलग कलर से दर्शा दे, ये नया जिला है अपना ब्यावर। अजमेर से अलग करके कौन सा बनाया था? ब्यावर। और ये कौन सा हो गया? अजमेर। ठीक है, तो अजमेर से नाग पहाड़ से कहां से निकलती है? नाग पहाड़ से। अजमेर से सागरमती, नाग पहाड़ से सागरमती व सरस्वती व सरस्वती दो धाराओं के रूप में, दो धाराओं के रूप में निकलती है। दो धाराओं के रूप में कौन सी दो धाराएं हैं? सागरमती और सरस्वती। इसकी ये वाली धारा है वो सागरमती, ये वाली धारा जो कि नए क्षेत्र ब्यावर वाला जो क्षेत्र है इसकी सीमा की ओर से निकलती है वो सरस्वती। मुख्य रूप से इसका उद्गम कहां से होता है? नाग पहाड़ से, जो किसका भाग है? अरावली पर्वत श्रेणी का, मध्य अरावली। अरावली भी कौन सी है मेरे दोस्तों? मध्य अरावली। ठीक है, तो यहां दो धाराओं के रूप में निकलती है और लूणी नदी के रूप में कब बनती है? तो गोविंदगढ़ के पास, गोविंदगढ़ के पास, अजमेर में गोविंदगढ़ के पास दोनों धाराओं का मिलन हो जाता है। सागरमती और सरस्वती दोनों धाराओं के मिलने पर, दोनों धाराओं के मिलने के बाद एक मुख्य धारा, एक मुख्य धारा लूणी नदी के रूप में प्रवाहित होती है। लूणी नदी के रूप में प्रवाहित होती है। तो कहां से ये लूणी नदी बनती है? तो गोविंदगढ़। कौन सी जगह है? गोविंदगढ़। तो यहां दोनों धाराएं मिल जाती है। कौन कौन सी? इस साइड से आने वाली सागरमती और इधर से आने वाली सरस्वती। और उसके बाद में इसका प्रवेश किस जिले में हो जाता है? नागौर जिले में। तो यहां यह नागौर में प्रवेश करती है। उसके बाद में जोधपुर का इलाका आ गया अपना, तो ये जोधपुर में प्रवेश करती है। उसके बाद में बालोतरा नया जिला बन गया बाड़मेर का, तो बालोतरा में प्रवेश करती है। उसके बाद में बाड़मेर, बाड़मेर से पुणे जालौर में प्रवेश करती है और फिर गुजरात में चली जाती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है मेरे दोस्तों। तो मुख्य रूप से अपन बात करेंगे तो यह है पश्चिमी राजस्थान की,
पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है, क्योंकि इसके बराबर नदी दूसरी पश्चिमी राजस्थान में है भी नहीं, ठीक है ना। प्रमुख नदी है जो 495 किलोमीटर लंबी है। इसके मतलब सबसे लंबी भी है पश्चिमी राजस्थान की, जिसका 330 किलोमीटर भाग राजस्थान में कितनी बहती है, 330 किलोमीटर भाग राजस्थान में है। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 495 किलोमीटर, है ना। याद रखिएगा यहां से मेरे दोस्तों कि कुल लंबाई कितनी है इसकी, 495। इसमें से राजस्थान में कितनी बहती है, 330 किलोमीटर, है ना, राजस्थान में प्रवाहित होती है। अब जिले कौन कौन से जहां यह प्रवाहित होती है, किन किन जिलों में इसका मुख्य रूप से प्रवाह होता है, तो अपन चर्चा कर रहे हैं मेरे दोस्तों किसकी, लूणी नदी की। यह नदी अजमेर, नया जिला ब्यावर, नागौर, यह हो गया अपना जोधपुर, उसके बाद में प्रवेश होता है इसका बालोतरा, बाड़मेर व जालौर जिलों में प्रवाहित होती है। जालौर जिलों में प्रवाहित होती है। तो कितने जिले हो गए मुख्य रूप से जहां इस नदी का प्रवाह होता है, तो आप देख लो यहां से कि ये अजमेर से निकलती है, ब्यावर, है ना, तो यहां भी इसका प्रवाह मुख्य रूप से है। तो अजमेर ब्यावर 2, नागौर 3, जोधपुर 4 और बालोतरा 5 और बाड़मेर 6 और जालौर 7 जिलों में इसका प्रवाह होता है मुख्य रूप से। तो कितने जिले हो गए जहां इसका प्रवाह होता है, 7 जिले। इसे आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये कारण क्या है इसका, क्योंकि बालोतरा के बाद इसका पानी नमकीन सिलों के नमक घुलने से खारा हो जाता है, खारा हो जाता है। इसका मतलब ये आधी मीठी और आधी खारी मुख्य रूप से है। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, से नाम इसको बोलते हैं लवणवती, लवणवती, है ना, आधी मीठी आधी खारी। पश्चिमी राजस्थान की गंगा या मारवाड़ की गंगा, एक प्रकार से कहें तो मारवाड़ की गंगा आदि उपनामों से भी इसको पुकारा जाता है। हालांकि ये सिंपल सी बात है, मारवाड़ की गंगा और लवणवती के नाम से, आदि मीठी आदि खारी आदि के नामों से इसको जानते भी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसके किनारे प्रमुख कस्बे भी है। कौन कौन से कस्बे इसके किनारे है, तो आपको पता है सबसे पहले गोविंदगढ़ के अंदर ये मुख्य रूप से 2 धाराओं का मिलन होता है, तो गोविंदगढ़। उसके बाद में आगे पहुंचते हैं तो जोधपुर में बिलाड़ा के पास में डैम बना हुआ है, बिलाड़ा पिचियाग बांध, ठीक है ना। और उसके बाद में बाड़मेर की तरफ अपन चलते हैं तो बालोतरा, नया जिला और तिलवाड़ा, जहां तिलवाड़ा पशु मेला भी भरता है, तिलवाड़ा, है ना। एक यहाँ पास में एक कस्बा और है समदड़ी, भी इसी के किनारे। आदि कस्बे मुख्य रूप से किस नदी के किनारे है मेरे दोस्तों,
तो लूनी नदी के किनारे। तो यहां से आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं कि कौन कौन से कस्बे हैं वो लूनी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है ना, यानी प्रमुख कस्बे कौन कौन से हैं जो लूनी नदी के किनारे है। अब देखते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां, लूनी की प्रमुख सहायक नदी। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि इसके बाएं किनारे कौन सी है, दाएं किनारे कौन सी। तो अपन पहली बार में ही इसको अपन क्लियर कर दें कि इसके दाएं और बाएं किनारे जब बात आ जाए ना, तो अपन पहली बार में इसको क्लियर कर देते हैं। दाएं किनारे अलग अलग ही लिख दूं ताकि आपको याद भी रहे। तो दाएं किनारे, अब दायां बायां कौन सा होता है, जिस ओर नदी प्रवाहित होती है उस ओर आपको मुख करना होता है, और इस ओर यदि मुख करते हैं अपन, नदी इस ओर प्रवाहित हो रही है तो आपका राइट हैंड दायां है, आपका लेफ्ट हैंड बायां है। तो राइट हैंड की ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी इसमें है जो नागौर से आती है, और इसमें जोधपुर में मिलती है मुख्य रूप से। यह नदी कौन सी है, इसका नाम है जोजड़ी नदी। कौन सी है, जोजड़ी नदी। तो इसके दाएं किनारे मिलने वाली एकमात्र नदी, एकमात्र नदी कौन सी है, जोजड़ी नदी। तो इसके दाएं किनारे मिलती है, एकमात्र नदी है ना। उसके बाद में इसके बाएं किनारे मिलने वाली नदियां, अब बाएं किनारे मिलने वाली नदियां मुख्य रूप से अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदी है। आपको पता है कि ये जो क्षेत्र मुख्य रूप से जालोर और सिरोही से लेकर के अपन चलेंगे उदयपुर वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ कौन सी श्रेणी मुख्य रूप से है, इस भाग में अरावली श्रेणी है। कौन सी पहाड़ियां यहाँ पे है, अरावली की श्रेणी मुख्य रूप से है। तो अरावली के पश्चिमी ढाल से, क्योंकि अरावली एक प्रकार से कहें तो राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, तो अरावली के पूर्वी ढाल से बनास उसकी सहायक नदियां जो चंबल प्रवाह में शामिल होती है, और अरावली के पश्चिमी ढाल से मुख्य रूप से जो नदी निकलती है वो लूनी नदी है, और इसकी सहायक प्रमुख नदियां हैं तो इसके पश्चिमी ढाल में प्रवाहित होती है। तो इसके पश्चिमी ढाल में इधर से निकलने वाली जो नदियां मुख्य रूप से है, तो इसमें किसमें मिलती है, लूनी में मुख्य रूप से मिलती है। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं जो इसके पश्चिमी भाग में प्रमुख रूप से मिलती है, तो यहां पर चर्चा करते हैं। जैसे कि लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, बांडी, जमाई, लीलड़ी, मेठड़ी, सुकड़ी, बांडी, जमाई, और सागी या सगाई, सागी आदि नदियां जो मुख्य रूप से है वो किस नदी के, लूनी नदी के किस किनारे मिलती है, तो बाएं किनारे मिलती है। तो आपको मेमोराइज करना है कि इसके बाएं किनारे मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो लीलड़ी, मिठड़ी, सुकड़ी, जमाई, बांडी और सागी नदियां, ये इसके किस किनारे मिलती है, बाएं किनारे मिलने वाली प्रमुख नदियां है। ठीक है ना। अब इसके ऊपर बांध बना हुआ है, लूनी पर प्रमुख बांध, तो महत्वपूर्ण बांध है जो कि अपने बिलाड़ा जोधपुर के अंदर बना हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर बांध है ना, बिलाड़ा जोधपुर में बना है, जिसे जिसे पिछियाक बांध भी कहा जाता है। तो कई बार पूछ ले कि पिछियाक बांध का संबंध किसे से है, पिछियाक बांध कहा जाता है। तो लूनी पर सीधा बांध मुख्य रूप से अपन देखते हैं तो कौन सा है, पिछियाक बांध, जो कहां पे है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर मुख्य रूप से ये बना हुआ बांध है। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से जोधपुर की पेयजल, अभी ये बांध क्यों बनाया गया है, क्या आवश्यकता थी, तो जोधपुर को पेयजल की आपूर्ति करने के लिए, है ना, पिछियाक बांध। और मुख्य रूप से जसवंत सागर बांध,
इसका नाम और क्या है, जसवंत सागर या पिछिया बांध है, जो जोधपुर को पेयजल आपूर्ति के लिए बनाया गया प्रमुख बांध है। ठीक है ना। अब यहाँ एक प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है कि ऐसा कौन सा कस्बा लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में है जो उसके पहाड़ से नीचा है। तो ये जो नया जिला बना है ना बालोतरा, कौन सा, बालोतरा नया जिला बन गया बाड़मेर से अलग होकर के। तो बालोतरा कस्बा जो है, बालोतरा कस्बा लूनी नदी के पार से नीचे है। इसका मतलब जब लूनी नदी का प्रवाह होता है तो इस भाग में, इस कस्बे में पानी, बाढ़ का पानी, जब यहाँ बरसात ज्यादा होती है तो इस कस्बे में पानी भर जाता है मुख्य रूप से। तो बालोतरा कस्बा है वो लूनी नदी के पार से नीचे है। ये पूछा गया प्रश्न, कई बार पूछ लिया गया है, तो आप यहां से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसकी प्रमुख सहायक नदियां तो हो ही गई, ठीक है। अब सहायक नदियां निकलती कहां से है और कहां कौन सी मिलती है, उनकी बारी बारी से अपन चर्चा कर लेते हैं। पहली सहायक नदी अपन चर्चा कर लें जोजड़ी नदी की, जो कि नागौर उच्च भूमि से आती है। जोजड़ी नदी कहां से आती है, नागौर उच्च भूमि से। जो कि भौतिक प्रदेश भी है, अर्ध भौतिक प्रदेश का भाग भी है नागौर उच्च भूमि। निकलकर कहां कहां बहती है, नागौर व जोधपुर। नागौर व जोधपुर में प्रवाहित होकर खेजड़ली खुर्द के पास, किस जगह, खेजड़ली खुर्द के पास जोधपुर में लोनी में मिल जाती है, लोनी में मिल जाती है। अभी मैंने चर्चा की भी थी मेरे दोस्तों, क्या कहा था मैंने आपको, बताया था कि मुख्य रूप से लोनी के पश्चिमी किनारे मिलने वाली, दाएं किनारे, किस ओर मिलती है, लेफ्ट हैंड की ओर, तो दाएं किनारे, लूनी के दाएं किनारे मिलने वाली, साफ दिखाई दे रहा है, एकमात्र नदी, एकमात्र नदी, तो लगभग 86 किलोमीटर के आसपास में, कहीं 83 आता है कहीं 86 आता है, तो लगभग 83 किलोमीटर मान लेते हैं। तो यह है लगभग 86 किलोमीटर प्रवाहित होती है, और 86 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद में खेजड़ली खुर्द के पास में कहा मिल जाती है, किस मिल जाती है, लूनी में मिल जाती है। अगली सहायक नदी मुख्य रूप से है, तो अगली सहायक अपन चलते हैं। तो इस साइड तो एकमात्र नदी जो है, तो इस लूनी की सहायक है जो इसके दाएं किनारे मिलती है। बाएं किनारे प्रमुख रूप से मिलने वाली प्रमुख नदियां, दो नदियां सागरमती और सरस्वती के रूप में, तो ये गोविंदगढ़ के पास में मिलने से बनती ही है, ठीक है ना। यहाँ अजमेर में आना सागर झील है, तो आना सागर झील के से होकर भी सागरमती नदी निकलती है, फिर ये गोविंदगढ़ के पास में किसे मिलती है, सरस्वती से मिलती है, ठीक है। अगली नदी कौन सी है, तो मुख्य रूप से है लीलड़ी नदी। कौन सी है, लीलड़ी। जब लीलड़ी नदी की बात आती है तो ये भी कहां से निकलती है, अजमेर से निकलती है ना। और यह नदी अरावली के पश्चिमी भाग से, अरावली के पश्चिमी भाग ढाल से
है ना, इस साइड से निकले ना मुख्य रूप से यह पहाड़ियां है ना, जिसको बोलते हैं जवाजा गांव की पहाड़ियां। जवाजा गांव की पहाड़ियां जो वर्तमान में अब कहां पे है, पहले ये अजमेर में थी, अब कहां पे हो गई, ब्यावर से, ब्यावर से निकलती है। फिर इसका प्रवाह कहां कहां होता है, तो ब्यावर, ब्यावर से सीधी कहां प्रवेश कर गई, पाली, और पाली से मुख्य रूप से पाली और जोधपुर की सीमा के सारे सारे ये अपने लूणी प्रवाहित होती है, पाली जोधपुर की सीमा के सारे सारे, तो ये जोधपुर में प्रवेश करते ही और खजली खुर्द से आगे निकल करके मुख्य रूप से जो है किसे मिल जाती है, लूणी में मिल जाती है। यह है ब्यावर पाली में बहकर जोधपुर में, जोधपुर में लूणी में मिल जाती है। किस नदी की बात की अपन ने, मुख्य रूप से लीलड़ी नदी की बात की। किसकी बात की है, लीलड़ी। तो इस साइड से अजमेर से निकलते ही यदि उत्तर से दक्षिण चलते हैं तो पहली सहायक नदी मुख्य रूप से कौन सी है, लीलड़ी, जो जवाजा गांव की पहाड़ियों से निकलती है, जो वर्तमान ब्यावर में है, और यहां से निकल के पाली में ये प्रवाहित होती है, और किशोर प्रवाह इसका है, और यहां मुख्य रूप से इस स्थान पर ये कहां मिल जाती है, लूणी नदी में जाकर के समाहित हो जाती है। ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिए। तो लीलड़ी नदी की अपन ने बात कर ली मुख्य रूप से, उसके बाद में बांडी नदी। अगली नदी कौन सी है, बांडी नदी, जो लूणी की साइड, ये सभी बाएं किनारे मिलने वाली है बांडी नदी। तो मुख्य रूप से बांडी नदी कहां से निकलती है, पाली की। तो इसका उद्गम कहां से होता है, अरावली के पश्चिमी ढाल से, पश्चिमी ढाल से पाली की जिले की सीमा से निकलती है। तो यहां जो पहाड़ियां है, फुलाद गांव की पहाड़ियां, फुलाद गांव की पहाड़ियां पाली जिले के अंदर है ना, पाली से निकलकर अब पाली में प्रवाहित होती है, और जोधपुर में प्रवेश करते ही किस मिल जाती है, लूणी में मिल जाती है। निकलकर प्रवाह कहां का, पाली व जोधपुर में, पाली व जोधपुर में बहकर जोधपुर के अंदर यहां जो मिलती है उसका गांव का नाम है लाखर गांव। लाखर गांव के पास लाखर गांव के पास लूणी में मिल जाती है, लूणी में मिल जाती है। तो किस नदी की बात की अपन ने, बांडी नदी की बात की है ना। तो बांडी नदी की मुख्य रूप से कहां से निकलती है, पाली जो है उसके अरावली पर्वत श्रेणी की पश्चिमी ढाल से निकलती है। पाली जो जिला है यहाँ से फुलाद गांव की पहाड़ियों से निकलती है, और किस ओर प्रवाहित होती है, अपन देखें तो ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और पाली में बह करके फिर जोधपुर में प्रवेश करती है, और जोधपुर के लाखर गांव के पास में ये लूणी में समाहित हो जाती है। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है बाणी नदी पर, हेमावास बांध, हेमावास बांध किस नदी पर है, बांडी नदी पर, बांडी नदी पर बना है। तो प्रमुख बांध कौन सा हो गया इस पर, हेमावास, तो कहां पे, यहां पर। ठीक है ना।
हेमावास बांध। दो कस्बे मुख्य रूप से इस नदी के किनारे है, प्रमुख कस्बे तो आपको मिलेगा ये। यदि अपन आगे चलते हैं तो ये तो है पाली प्रमुख कस्बा, जो जिला हेडक्वार्टर है पाली, और एक हो गया आउवा आदि कस्बे किस नदी के किनारे है, तो बांडी नदी के किनारे, बांडी के किनारे स्थित है। तो कौन कौन से कस्बे हो गए, इसका संबंध आउवा 1857 की क्रांति से, आउवा और पाली, ठीक है ना। ठाकुर कुशाल सिंह जो आउवा के ठाकुर थे, है ना, तो आवा और पाली कस्बा मुख्य रूप से है, जो किस नदी के किनारे है, बांडी नदी के किनारे। और कौन सा बांध बना हुआ है, हेमावास बांध, जिसको आपको याद रखना है भाई दोस्तों। अगली सहायक नदी कौन सी हो गई, बांडी के बाद में इसी ढाल से पाली जिले से अधिकतर जो सहायक नदियां है किसकी, लूणी की, वो किस जिले से निकलती है, सुकड़ी नदी। तो वो किस जिले से निकलती है, तो पाली जिले से नदी है निकलती है। अधिकतर लूणी की सहायक नदियां है वो पाली, ये भी अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलती है। उद्गम कहां से होता है, अरावली के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी ढाल से यहां से होता है। यहां देशूरी की नाल है, देशूरी नामक स्थान है ना, पाली के देशूरी के नामक स्थान से निकलती है। कौन सी नदी की बात करें अपन, सुकड़ी नदी, ठीक है ना, सुकड़ी नदी। उसके बाद में यहां से निकलकर ये कहां कहां बहती है, तो ये है पाली प्रवाह कहां कहां होता है, तो प्रवाह मुख्य रूप से पाली जिले में तो होता ही है। पाली से आगे कहां प्रवेश करती है, तो यह जालौर में प्रवेश करती है, और जालौर से फिर आगे पुनः कहां प्रवेश करती है, बालोतरा। पहले बाड़मेर था, अब बालोतरा। तो इन तीन जिलों में मुख्य रूप से सुकड़ी नदी बहती है, पाली, जालौर, बालोतरा, ठीक है ना। अब अपन देखें तो इसके ऊपर भी एक बांध है, सुकड़ी नदी पर जालौर के जिले के अंदर, है ना। तो जालौर के अंदर इस बांकली बांध, बांकली बांध जालौर में, जालौर में किस जिले में है, यहां पे ये बांध, बांकली बांध जालौर में सुकड़ी नदी पर है, ठीक है। तो यह है सुकड़ी नदी। और इसका समापन कहां होता है, तो बालोतरा में, बालोतरा में समदड़ी के पास, समदड़ी के पास लोणे में मिल जाती है, लोणे में मिल जाती है। किस नदी की चर्चा कर रहे हैं अपन, सुकड़ी नदी की, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से जालौर में पूछ ले कि बांकली बांध किस नदी पर है, सुकड़ी पर, तो ये मुख्य रूप से किस जिले में है, तो ये जालौर जिले में है। तो यहां आप इसको मेमोराइज करना मेरे दोस्तों, है ना। बांकली बांध, इसके बारे में यदि पूछ ले तो आपको पता हो कि ये मुख्य रूप से किस जिले में है, जालौर जिले में सुकड़ी नदी पर अवस्थित बांध है। ये लगभग 110 किलोमीटर के आसपास में प्रवाहित होने वाली नदी है। अगली नदी है मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी, ठीक है ना। तो क्रम से चल रहे हैं मीठड़ी, ये भी कहां से निकलती है, पाली जिले से निकलती है। तो इसका उद्गम भी कहां कर दें, वही अरावली के पश्चिमी ढाल, कौन से ढाल, अरावली के पश्चिमी ढाल, जिला कौन सा, पाली, जगह कौन सी, बाली, बाली पाली से, है ना।
निकलती है। बाली नामक स्थान से निकलती है, पाली से कौन सी नदी? मेचड़ी नदी। ठीक है, तो ये भी अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलती है और बाली नामक स्थान के आसपास से निकलती है। और यहाँ कस्बा मुख्य रूप से दो कस्बे इसके किनारे है, एक तो बाली और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फालना। ये दो कस्बे मुख्य रूप से किस नदी के किनारे है? मेचड़ी नदी के किनारे। कौन कौन से? बाली और फालना। चल रहा है, ठीक है। तो फिर आगे चलेंगे, प्रवाह जिले कौन कौन से है? तो जहां जहां इसका प्रवाह कहां कहां होता है, तो प्रवाह मुख्य रूप से पाली से निकलती है मेचड़ी, और उसके बाद में जालोर में प्रवेश करती है। तो पाली और जालोर से निकल करके बालोतरा में प्रवेश करती है, बालोतरा, है ना, और बालोतरा आदि, इन 3 जिलों में ये मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। और इसका समापन कहाँ होता है? तो ये बालोतरा के अंदर मंगला गांव के पास, मंगला गांव बालोतरा में लूणी नदी में मिल जाती है, लूणी में मिल जाती है। किस नदी की चर्चा कर रहे हैं मेरे दोस्तों? अपन चर्चा कर रहे हैं मेचड़ी नदी की। ठीक है ना, तो पाली अरावली के पश्चिमी ढाल विशेषकर पाली जिले से निकलती है, बाली के पास से, और आगे निकल करके पाली, जालोर और बालोतरा में प्रवाहित होती है, और मंगला गांव के पास में बालोतरा में किसे मिल जाती है? लूणी नदी में समाहित हो जाती है। अगली सहायक नदी कौन सी है? अगली सहायक नदी मुख्य रूप से है जवाई नदी। यह बड़ी महत्वपूर्ण नदी, सहायक नदी है जवाई। यहां जवाई गांव भी है, जवाई नदी। ठीक है ना, तो इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम, जवाई नदी का उद्गम भी कहां से होता है? मुख्य रूप से पाली से होता है। ठीक है ना, तो पाली से होता है गोरिया गांव की पहाड़ियां, गोरिया गांव की पहाड़ियां पाली से निकलकर गोरेगांव की पहाड़ियां पाली से यहां से निकलती है, पहाड़ियां गोरेगांव की है। ठीक है ना, और कहां कहां बहती है? यह पाली, जालोर और बाड़मेर, पाली, जालोर व बाड़मेर जिलों में प्रवाहित होती है। बाड़मेर जिलों में प्रवाहित होती है। 3 जिले हो गए जवाई नदी के, और इस नदी पे जवाई बांध भी है मुख्य रूप से। तो बांध कौन सा है? जवाई बांध। कहां पे है बताइए आपको? सुमेरपुर पाली में, सुमेरपुर पाली में जवाई बांध बना हुआ है। इस बांध को आपको पता है मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, इस नाम से यह पुकारा जाता है। उपनाम क्या हो गया? मारवाड़ का अमृत सरोवर, क्योंकि इस प्रदेश में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बांध है, और साथ साथ में पड़ोसी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा भी इससे उपलब्ध होती है। तो पाली के सुमेरपुर कस्बे में यहाँ पे, है ना, इस भाग में मुख्य रूप से जवाई बांध है। इस बांध को जलापूर्ति करने के लिए, है ना, इस बांध को जलापूर्ति करने के लिए एक सुरंग बनाई गई है, सेई जवाई बांध को जलापूर्ति करने के लिए
जलापूर्ति के लिए उदयपुर में सेई नदी पर सेई बांध बनाकर ही है ना, उदयपुर के अंदर सेई बांध बना करके नहर द्वारा इसे जोड़ा गया। नहर द्वारा इससे जोड़ा गया है। तो अपन चर्चा कर रहे हैं जवाई बांध ना, तो इस जवाई बांध को जलापूर्ति के लिए किस नदी से जोड़ा गया था? तो सेई नदी से। और सेई नदी कहाँ है? मुख्य रूप से उदयपुर की प्रमुख नदी है, उदयपुर में प्रवाहित होती है। इसके सेई नदी के ऊपर बांध बनाया गया और उस बांध सेई नदी पर सेई बांध, नाम में भी सेई बांध रखा गया, और उस बांध से नहर निकाली गई जिसकी लंबाई 6.7 किलोमीटर लंबी 6.7 किलोमीटर लंबी नहर बना करके, और इस नहर द्वारा किसको जोड़ा गया? जवाई बांध को जोड़ा गया, है ना। और जवाई बांध में जलापूर्ति की गई। अब जो जवाई बांध है उसका निर्माण किसने किया? तो यदि ये अपन देखें कि जवाई बांध का निर्माण किसने किया, ये कैसे आ गया? जवाई बांध का निर्माण जसवंत सिंह ने, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने। स्थान कौन सा है? सुमेरपुर पाली। यहां इसका निर्माण है। उपनाम क्या है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्योंकि इस यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ये इसका उपनाम है, ठीक है ना। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसकी अन्य विशेषता क्या है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। इसके अलावा इसका निर्माण किसने किया था? तो निर्माण की बात आ जाए तो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह ही थे उस टाइम में, सॉरी माफ करना, उमेद सिंह ने 1946 ईस्वी, ठीक है ना। और 1946 में इसका निर्माण जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने किया, ठीक है। और इंजीनियर कौन थे इसके? तो विदेशी थे प्रारंभ में, तो फर्ग्यूसन था, प्रारंभ में तो कौन था? फर्ग्यूसन था। एक और था उसका साथी एडगर, है ना। फिर आजादी के बाद में इसको पुनः तैयार किया गया था, उसके बाद में मोती सिंह की निगरानी के अंदर। आजादी के बाद यह कार्य किसने किया? आजादी के बाद मोती सिंह की निगरानी में इसको पुनः निर्मित किया गया, पुनः तैयार किया गया, ठीक है ना। आजादी के बाद में मोती सिंह की निगरानी में इसको पुनः तैयार किया गया। ये 1956 के अंदर, ठीक है, 1956। तो ये थी प्रमुख कौन सी बांध की चर्चा की अपन ने? जवाई बांध। किस नदी पर है? जवाई नदी पर। तो यहां से प्रश्न पूछे तो आप इजीली इसको बता सकते हो। और इस बांध को मुख्य रूप से उदयपुर से जोड़ा गया है, किससे? जवाई नदी, ये
जवाई बांध, यहां से ये नहर निकाली गई है 6.7 किलोमीटर लंबी, और इस नहर को जोड़ा गया, यहां एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है इसमें सेई बांध। ये किस नदी पर है? सेई नदी पर। कहां पे है? उदयपुर में। सेई किसकी है? साबरमती की सहायक है, ठीक है ना। तो यहां से ये नहर निकाल करके और किसको जलापूर्ति की गई है? जवाई बांध को जलापूर्ति की गई है मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो इसको भी आप मेमोराइज कर लेना। उसके बाद में अगली सहायक नदी है, अगली सहायक नदी है सागी, या सगाई भी नाम आता है, सागी नदी। तो इसका उद्गम कहां होता है? जालोर से होता है। जसवंतपुरा गांव की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से निकलती है ना। जसवंतपुरा की पहाड़ियां यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जालोर में जसवंतपुरा गांव की पहाड़ी से निकलती है सागी नदी। और कहां कहां प्रवाहित होती है? तो प्रवाह है कहां कहां हो गया मेरे दोस्तों? प्रवाह हो गया मुख्य रूप से जालोर व बाड़मेर, जालोर व बाड़मेर में प्रवाहित होती है। और समापन गांव होता है सागी का बाड़मेर के अंदर गांधव गांव, गांधव गांव बाड़मेर में किस मिल जाती है? लूणी में मिल जाती है, लूणी में मिल जाती है, ठीक है। अब बची कौन सी है? एक जवाई की सहायक नदी बची है, एक नदी बची है जवाई की सहायक, ठीक है, खारी नदी। तो ये यहीं लिख दूं, जवाई की सहायक, ताकि यहां आपको याद भी रहे। अपन चर्चा कर रहे हैं तो सहायक नदी किसकी है? जवाई की। तो कौन सी है? खारी नदी, ठीक है। तो खारी नदी का मुख्य रूप से उद्गम कहां से होता है? जालोर से होता है, और सिरोही से होता है। और सिरोही में शेरगांव की पहाड़ियों से ये निकलती है। तो सिरोही से यहां से निकल करके मुख्य रूप से और ये जालौर में प्रवेश करती है, और जालौर में सायला के पास में किसे मिल जाती है? जवाई में मिल जाती है ना। तो खारी नदी, यहां लिख देता हूं खारी नदी, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से निकलती कहां से है? सिरोही से। शेरगांव सिरोही से निकलकर सायला गांव जालौर में, सायला गांव जालौर में जवाई में मिल जाती है, ठीक है। तो ये किसकी सहायक होगी? खारी, जवाई की सहायक होगी, ठीक है। अब ये प्रमुख नदियां थी जिसकी अपन ने विस्तार से चर्चा की। सागरमती और सरस्वती के रूप में लूनी को अपन ने निकाला। इसके बाद में इस भाग से अपन ने मुख्य रूप से नागौर भूमि से इसमें मिलने वाली एकमात्र जो नदी है वो जोजली नदी थी। और लूनी जो मुख्य रूप से प्रदूषित नदियों की श्रेणी में आती है, जोजली भी यहाँ प्रदूषित नदियों की श्रेणी में है। शुगड़ी नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रदूषण का कारण भी मुख्य रूप से क्या है कि यहाँ वाला जो पाली जो है, यहाँ पर कपड़ा उद्योग की रंगाई छपाई के कारखाने यहाँ पे है ना। जोधपुर में जो बिलाड़ा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी रंगाई छपाई के कारखाने हैं। तो इन कारखानों से जो भी वेस्ट निकलता है वो कहाँ डाला जाता है? इसे लूनी नदी के अंदर डाल दिया जाता है। इस वजह से लूनी है या उनकी लूनी की सहायक नदी जो सुगड़ी वगैरह है इनमें डाल दिया जाता है
है ना, जिसके कारण ये नदियां कैसी हो गई है, प्रदूषित हो गई है ना। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आप मेमोराइज कर लेना। तो ये इस साइड से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी, दाएं किनारे से जोजड़ी। इस साइड से मिलने वाली नदियों के ऊपर चर्चा की है, जिसके अंदर अपने बांडी है, जोजड़ी है, लीलड़ी है, सुकड़ी है, मिठड़ी है, जवाई है ना, और साकी है। ये प्रमुख नदियां हैं जो द्रोणी की सहायक नदियां हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। क्लास आपको कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और सभी साथी सभी क्लासेज जो अपना चैनल है उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।